Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series business statistics, and in this part we are going to cover this important topic, that is quartile deviation. Right, dispersion में हम लोगों ने रेंज पढ़ लिया कि क्या होता है. अब आता है कि क्वार्टाइल डेविएशन से भी हम लोग डिस्पर्शन निकाल सकते हैं. तो किस तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन का हम लोग यूज करते हैं, इससे पहले हम लोगों ने क्वार्टाइल समझ के रखा है. तो वो नहीं जिसने देखा है वो देख ले, क्योंकि ये पूरा कहीं ना कहीं उस पर बेस्ड है. ठीक है, वो क्लियर होगा तो ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा. राइट, सो गाइज उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे वो आपको वीडियो मिल जाएगी. राइट, सो इसमें हम लोग इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और आगे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, क्वार्टाइल हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है. क्वार्टाइल के बारे में लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि क्वार्टाइल क्या होता है, जो पूरे डेटा वैल्यूज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टाइल. ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या होता है 4. तो जो पूरे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसे कहते हैं हम क्वार्टाइल. और कितने क्वार्टाइल डिवाइड करते हैं 4 डेटा को, मतलब 4 इक्वल पार्ट में वो होते हैं 3 क्वार्टाइल्स. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जैसे कि हमारा है, ठीक है, ये आपको लाइन दिख रही है. तो यहाँ पे डेटा को हमें अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था तो हमने इसमें कितने कट लगाए, 1 2 3, मतलब क्वार्टाइल कितने हमारे हैं 3. तो Q1, Q2 और Q3 हम लोगों ने इनको नेम दे दिया. तो ये तो आप लोगों को पढ़ के आए तो बिल्कुल क्लियर है. तो एक रिकैप, एक शॉर्ट रिकैप जो है वो मैं आप लोगों को दे दी हूँ. तो Q1 क्या होता है, हमारा लोअर क्वार्टाइल होता है. Q2 हमारा एक तरीके का मीडियन होता है. और Q3 क्या होता है, हमारा अपर क्वार्टाइल होता है. Q1 में जो 25% वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, ये हमारी ग्रेटर होती है, मतलब ये हमारी स्मॉलर होती है. और बाकी जो 75% वैल्यूज होती है वो क्या होती है, हमारी लार्जर होती है. मतलब जो Q1 आपका आएगा वो जो इसकी इस साइड की वैल्यू होगी, मतलब सिर्फ 25% ही वैल्यू होंगी जो उसे छोटी होंगी. बाकी जितनी 75% वैल्यूज आने वाली हैं वो आपकी बड़ी आएंगी. और Q2 में 50-50% का रेशियो डिवाइड होता है. और Q3 में 25% वैल्यू जो है वो आपकी लार्जर होती है. 75% वैल्यूज क्या होती है, आपकी स्मॉलर होती है. तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो लोग पढ़ के आए हैं. जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं. अब यहाँ पे हमें समझना है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है. ये तो समझ लिया कि क्वार्टाइल जो होता है वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और 3 क्वार्टाइल जो है वो होते हैं, दैट इज Q1, Q2 एंड Q3. नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है. तो इट्स डिस्पर्जन हमें निकालना है कि कितना डेटा जो है हमारा स्कैटर्ड है, वेरी है. उसी तरीके से हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं, जिसमें हम लोग को दिया कि इट इज बेस्ड ऑन लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल क्या होता है Q1 और अपर क्वार्टाइल क्या होता है Q3. तो ये Q1 और Q3 पे बेस्ड है. क्यों Q1 और Q3 पे बेस्ड है, जैसे हम लोगों ने रेंज देखा था वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना है वो हमें बताता है कि डेटा कितना हमारा स्कैटर्ड है, कितना फैला है. ठीक है, उसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन में भी होता है कि जो Q1 है जो हमारा सबसे छोटा है और जो Q3 जो हमारा सबसे बड़ा है, उन दोनों के बीच में डेटा की वैल्यू कितनी वेरी कर रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा डिस्पर्जन. ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करके देता है. इसीलिए ये Q1 और Q3 में मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज पे बेस्ड है. इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1, दैट इज Q3 माइनस Q1. ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन Q3 माइनस Q1. अब क्वार्टाइल डिवीजन में पता है, ठीक है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल क्या होता है Q1, Q2, Q3. ठीक है, इंटर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, ये जो Q1 और Q3 में जो डिफरेंस है, इनकी जो रेंज है, मतलब कि जो लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट जो है वो कितना है, उसी को ही कहते हैं Q3 माइनस Q1, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. मतलब दो क्वार्टाइल के बीच में कितना डिफरेंस है, और रेंज जो में क्या करते हैं हम लोग, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करते हैं. तो वही क्या है हमारा Q3 माइनस Q1, दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. तो इसका अगर हम लोग Q1 हम लोगों ने पता है, फॉर्मूला यूज करके आए हैं. क्या फॉर्मूला होता है Q1 निकालने का, n+1/4 आइटम, और Q3 का n+1/4 आइटम, और यहाँ पे क्या होता है 3 होता है. तो ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा है, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ा है, फिर कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ा था हमने, जिसमें हमने देखा था कि वहां पे हम लोग ये मतलब n+1/4 की जगह सिर्फ n/4 आइटम से ही क्लास निकालते थे, और वहां पे 3n/4 आइटम से क्लास निकालते थे. ये बिल्कुल वही लोग समझ पा रहे होंगे जो पहले पार्ट देख के आए हैं. ठीक है, सो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1. ठीक है, जो Q3 और Q1 में जो डिफरेंस है, जो लार्ज रेंज है इन दोनों में, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट में, वो क्या है, और क्वार्टाइल के बीच में रेंज है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इंटर बीच में है, क्वार्टाइल दो क्वार्टाइल के बीच में रेंज, मतलब कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट जो है वो माइनस कर रहे हैं.
The difference between Q3 and Q1 divided by 2 is called semi interquartile range. अब interquartile range क्या होता है, जब हम लोग Q3 में से Q1 माइनस करते हैं, और सेमी मतलब कि और आधा कर दो, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, और यही क्या होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है, दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो अगर क्वेश्चन में आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो तो सिर्फ Q3 माइनस Q1 होगा, बट क्वार्टाइल डेविएशन जो मेन टॉपिक उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। जैसे रेंज में था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, उसी तरीके से Q3 माइनस Q1, बट यहाँ पे क्या है 2, ठीक है, ये याद रखना है। और वहां पे क्या था कि जो हम लोग लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट करके कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाले थे, सेम वही चीज है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका क्वार्टाइल डेविएशन का, कि क्वार्टाइल डेविएशन हमारा क्या होता है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं हमने पूरा समझा कि क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, और डिफरेंस जो होता है Q3 और Q1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। तो जब हम लोगों ने Q1 और Q3 निकालना तो क्वार्टाइल में ही समझ लिया था, बस हमें क्या करना है, जो Q1 और Q3 की वैल्यू आएगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे। ये इतना ही इजी है, जितना ही आपने क्वार्टाइल में मेहनत कर ली उतना ही बस आपको कर लेना है, बस 2 से डिवाइड करना है दोनों को ऐड करके, Q1 और Q3 की वैल्यू को। बस फर्दर एक्सटेंशन है एक स्टेप का, जो कि आपका पूरा एक नया टॉपिक क्रिएट करके रख देता है, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। सो गाइज यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ दे दिया है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो कवर अप करेंगे, अलग अलग सीरीज में कैसे निकालते हैं, सीरीज से वाइज हम लोग पढ़ के आ भी चुके हैं, बस हमें बस कैसे वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, क्योंकि Q3 Q1 क्या होता है हम लोग करके आए हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आप कवर अप कर सकते हैं। उससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा देन प्लीज चेक इट आउट, बिकॉज ये पूरा उस पे बेस्ड है, राइट। सो उसको चेकआउट करेंगे। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू कवर क्वार्टाइल डेविएशन। इससे पहले हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन का जो एक फॉर्मेट था, एक कॉन्सेप्ट था, उसको समझा कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ठीक है। फिर इसके मैंने फॉर्मूलेज आपको बताया कि कैसे होते हैं, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, मतलब जो भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ओके, सो नाउ इन दिस पार्ट हम समझेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन का अगर ये इंडिविजुअल सीरीज से न्यूमेरिकल आता है, डिस्क्रीट सीरीज से आता है, फर्दर कॉन्टिन्यूअस सीरीज से आता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। सो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल सीरीज से क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके सामने, जिनको आता है वो एक बार ट्राई कर सकते हो, जिन्हें नहीं आता है उन्हें आई विल टीच। ओके, सो सबसे पहले आपका आता है कि Q1 और Q3 और क्वार्टाइल डेविएशन। तो फॉर्मुलेज आपको कैसे याद होंगे, आपने अगर क्वार्टाइल पढ़ रखा है, जिन्होंने क्वार्टाइल अच्छे से पढ़ रखा है, इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने डिस्कस किया था, अगर उन्होंने बहुत अच्छे से उसमें मतलब वर्क किया है तो क्वार्टाइल डेविएशन उनके लिए मतलब अगर उन्होंने वहां पे अपना 100% दे रहा है तो उनको अब यहाँ पे सिर्फ अपना 10% ही देना है। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं किया तो उनको बेसिक पहले क्वार्टाइल बनाना पड़ेगा, फिर ही वो डेविएशन पे आ पाएंगे, बिकॉज बिल्कुल वही है, बस एक चीज बढ़ जाती है यहाँ पे कि आपको फॉर्मूले में ये पुट करना है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 दैट इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। सो हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n+1/4 टर्म, राइट। फोर्थ क्यों लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मीडियन पढ़ा तो मीडियन में 0.2 लेते हैं, मैंने बहुत बार बताया कि क्वार्टाइल में 4 लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्वार्टाइल मींस 4, तो ये जो हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं क्वार्टाइल में 4 से जो नंबर ऑफ टर्म्स है +1 डिवाइड करते हैं, राइट। सो ये होगा आपका। नेक्स्ट आता है कि Q3 कैसे हम लोग निकालते हैं, तो Q3 का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं 3n+1/4 टर्म, और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। मतलब पहले आपको क्या करना होगा, Q3 की वैल्यू निकालनी है, Q1 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उन वैल्यूज को पुट करके माइनस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब अप्लाइड कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोगों ने इससे पहले इंडिविजुअल सीरीज को ऑफ कोर्स कवर अप किया है कि इंडिविजुअल सीरीज में आप क्वार्टाइल डेविएशन कैसे मतलब क्वार्टाइल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर आपने क्वार्टाइल्स निकाल लिया दैट इज Q1 एंड Q3 तो डेविएशन में तो बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, ठीक है।
तो इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको अभी तक याद हो तो इंडिविजुअल सीरीज बहुत इजी होती है। सिंपली क्या करना है, आपको डेटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको अरेंज कर लेते। सो नाउ गाइस, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो डेटा को सबसे पहले अरेंज करना है, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ टर्म ढूंढोगे, अगर आपने नंबर ऑफ टर्म जैसे हम लोग मीडियन में ढूंढते थे, अरेंज नहीं क्या होगा तो नंबर आपका टर्म आएगा कि थर्ड आइटम लेना, आपने डेटा नहीं अरेंज किया तो थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो उठा लोगे। तो जरूरी नहीं है ना कि डेटा जो थर्ड नंबर पे है वही आपका आंसर होगा, क्योंकि डेटा अरेंज करके ही आंसर इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो सेम एज मीडियन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना Q1 जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कैसे है। तो सबसे आप देख रहे हैं छोटा जो आइटम वो क्या है, 7। तो हमने 7 ले लिया, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ये आप लोग पेपर में जरूर करिएगा, बेनिफिट ही होता है कि आपका रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वरना क्या करते हैं, कुछ लोग रिपीट में फिर से वही लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि आइटम मिस हो गया, अब तो मेरा आंसर गलत आया। ठीक है, तो ये एक सेफ साइड होती है। तो हमने 7 ले लिया, उसके बाद हम देख रहे हैं 11 है। ठीक है, तो देन 12 है, और 12 हम देख रहे हैं 2 टाइम्स है, तो 12 हम लोग 2 बार लिख लेंगे। देन 14 है। ठीक है, 12 2 टाइम्स हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, देन 16 हो गया, देन 18 हो गया, एंड देन 22। तो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो 9 हमारा क्या आ गया, n आ गया। ठीक है, n की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 9, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपके हैं वो ले लिया है। अब Q1 का फॉर्मूला हमें जैसे पता है, बहुत ही इजी है इंडिविजुअल सीरीज से निकालना, दैट इज n प्लस 1/4 टर्म। ठीक है, तो n प्लस 1/4 टर्म में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा 9 आया था ना, 9 नंबर ऑफ टर्म्स है पूरे, तो 9 प्लस 1 दैट इज क्या हो जाएगा, 10। तो मैं डायरेक्ट 10 लिख रही हूँ। ठीक है, 10/4 टर्म। अब हम लोग इसको करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, जैसे 4 2 8 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, देन 2 नीचे उतारेंगे, देन 4 5 20। तो ये हमें क्लियर है कि ये कितना टर्म है, ये हमारा है 2.5 टर्म, राइट। सो अब आपको प्रॉपर क्लियर होगा कि ये 2.5 टर्म है। ठीक है, 2.5 टर्म मतलब कि ये हमें 2.5 नंबर पे जो टर्म है वो हमारा क्या होगा, इसका Q1 होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 2.5 है यहाँ पे, तो 2 हम निकाल सकते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारा अरेंज होकर 11 बैठा है। लेकिन 0.5 का क्या, तो ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा भी चुकी इससे पहले क्वार्टाइल वाले पार्ट में, बट देन टू आई एम टेलिंग यू कि आप क्या करो, 2 जो है वो उठा लो। ठीक है, मतलब कि ये आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 0.5, जो भी 0.5 है इसको 0.5 लिख लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, वरना हो सकता है आप डेसिमल इग्नोर ही मार दो पेपर में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो इससे पहले वाला टर्म है, मतलब कि जो थर्ड टर्म है, ठीक है, थर्ड टर्म आपको लिखना है माइनस सेकेंड टर्म। तो अब अगर आपको ये रहेगा कि हमें 2.5 टर्म कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आप 2 को अलग लिख लो। ठीक है, अब 0.5 जो आपका 0.5 बचा है, तो मतलब कि इसके साथ क्या करना है, तो आप 0.5 एज इट इज उतार लो, और थर्ड टर्म मतलब जो इस सेकंड टर्म के जो बड़ा है इससे पहले वाला टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। क्योंकि ये तो हमें पता है कि ये सेकंड नंबर वाले टर्म पे है, बट ये 0.5 से बता रहा है कि ये थोड़ा सा इसके बीच में आएगा, तो बीच में तो 11 या 12 के बीच में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लेते हैं, ताकि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 2.5 टर्म वाली वो हम फाइंड आउट कर पाए। राइट गाइस, सो हमारा जो सेकंड टर्म है वो क्या है, अरेंज डेटा में सेकंड टर्म है हमारा 11। राइट, सो इजी, हमने 11 लिख लिया। अब क्या करना है, हमें प्लस करना है, 0.5 था 0.5। ओके, नाउ थर्ड टर्म हमारा क्या है 12, और माइनस सेकेंड टर्म क्या था 11। तो अब एज इट इज 11 उतार लेंगे। अब 0.5 को ये करेंगे 12 माइनस 11, तो ये आएगा 1, तो ये क्या आएगा 0.5, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 11.5, दैट इज योर Q1। राइट, सो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आया हमारा Q1 11.5। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका Q2 फाइंड आउट करना है। Q2 भी सिंपल है, सिंपली आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 3 लगा रहा होता है फॉर्मूले में। अगर आप लोगों ने इसे पहले मेहनत कर रखी क्वार्टाइल में, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आया होगा जो मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। और फॉर्मूले याद रखना, इससे आपको क्या होगा कि क्वार्टाइल के भी सॉल्व हो जाएंगे, और उसी मेहनत से अगर डेविएशन का पेपर में आता है तो वो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, Q1 कर लिया, अब हम करेंगे Q2, तो उसको मैं रब करूंगी, देन हम लोग क्या करेंगे Q2 की कैलकुलेशन करेंगे, एंड फाइनली निकालेंगे यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। राइट, सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, अब हमने Q3 का फॉर्मूला लिख लिया, सेम है, बस Q1 में क्या होता है, यहाँ पे 3 नहीं होता है, क्योंकि हम थर्ड नहीं निकाल रहे हैं, फर्स्ट निकाल रहे हैं, तो 1 होता है, इसलिए हम 1 लिखो ना लिखो वही बात होती है। ठीक है, यहाँ 3 है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, थर्ड टर्म करते हैं। सो 3n + 1/4 टर्म जो हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमें वही प्रोसेस जो है रिपीट करना है।
कैसे करेंगे, हमारी n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लीजिए 9 आए थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 9 + 1 10 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बट मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, हो सकता है बाकी लोग को कंफ्यूजन हो कैसे आया था। तो ये हो गया, तो 9 + 1 कितना है हमारा 10, ठीक है। तो 3 10 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। अब इससे भी पता चल रहा है कि वैल्यू क्या आएगी, हमारी पॉइंट में आएगी। तो अगर हम इसको कैंसिल करें, ठीक है, 30 हो जाएगा, और 4 को अगर आप 30 से डिवाइड करें तो 4 7 28 आएगा, ठीक है। फिर आपका 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 5 तो 7.5th टर्म जो है वो है आपका। तो सेम एज इट इज करना है, 7 को एज इट इज 7 उतार लो, मतलब कि ये तो 7 टर्म ही लिया जाएगा। फिर प्लस 0.5 है तो 0.5 अपॉन एक इससे बड़ा, मतलब कि 8th टर्म ले लो, ठीक है, माइनस 7th टर्म। सेम थिंग जो हम करके आए वही करनी है। 7th टर्म हमारा कौन सा देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज योर 16 प्लस 0.5। 8 क्या है नेक्स्ट, 18 माइनस 16, 16 प्लस 0.5, 18 में से 16 क्या आएगा हमारा 2, ठीक है। तो 16 प्लस इसको करेंगे तो 10 पॉइंट लग जाएगा तो 1, तो कितना आया हमारा Q3 हमारा आया है 17। तो Q3 आया हमारा 17। Q1 हमने इससे पहले कैलकुलेट किया था, क्या आया था हमारा Q1, किसी को याद है तो Q1 हमने कैलकुलेट किया था 11.50, राइट। सो अब हमें क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला है उसको रखना है। तो मैं हाईलाइट करके फॉर्मूला लिखूंगी ताकि समझ में आए। तो क्वार्टाइल डेविएशन अब हम निकाल लें, दैट इज योर Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, हमारी क्या आई है 17। Q1 की हमारी वैल्यू क्या आई है 11.50 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो नाउ अगर हम 17 में से 11.50 करेंगे तो 0.50 तो आएगा ही आएगा, और ये उधर जाएगा 6 माइनस 1, दैट इज 5.50 डिवाइडेड बाय 2। अब हमें क्या करना है, इसको भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 4, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, देन 2 7 एंड देन 5 ठीक है। तो कितना आया 2.75, दैट इज योर क्वार्टाइल डेविएशन। दिस इज योर फाइनल आंसर जो हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है, राइट गाइस। सो सिंपल था प्रोसेस, सिर्फ Q1 निकालना था, Q3 निकालना था, एंड देन क्वार्टाइल डेविएशन के जो फॉर्मूला है दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू पुट करनी थी, राइट। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्वार्टाइल डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में समझा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल, जो कि क्या है, आपको Q1 Q3 की वैल्यू निकालनी है, एंड देन जो आपका फॉर्मूला है दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, उसमें आपको वैल्यू को पुट कर देना है। अगर इसी में आपको ये पूछता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, तो सिंपल था Q3 माइनस Q1 ही कर देना था, डेविएशन में डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछता, कभी कभी पूछ लेता है कि Q1 निकालो, Q3 निकालो, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल दो, ठीक है। कभी कभी बोलता है Q1 निकालो, Q3 निकालो, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल दो। तो हर तरीके से क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जा सकता है, हर तरीके के नंबर को बढ़ा के पुटअप किया जा सकता है। एक और न्यूमेरिकल देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, और कोशिश करेंगे उसको भी अच्छे से सॉल्व करने की, राइट। जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस हो पाए वो भी आपको करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हम लोग उसको देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। सो नाउ गाइस वी आर स्टार्टिंग विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर सीरीज, राइट। सो हमें क्या करना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, देन योर क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, डेटा को अरेंज करना, ठीक है। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम लोग डेटा को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है सबसे छोटा कौन सा है, तो सेम प्रोसेस। तो हमारा है 140, राइट। तो 140 हो गया हमारा, देन क्या हमारा, देन 155 है, यहाँ पे 150 है, 145 है, तो ये हो जाएगा हमारा 145, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है, वरना मैं जूम कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्या है 150, ठीक है। तुमने 150 को उतार लिया, देन क्या है हमारा 155 है, 156 है, तो ये 155 हो जाएगा। देन हमारा 155 156 हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है 169 है, 188 है, 177, तो 169, ओके। देन हमारा 177 है और ये 175 है, तो क्या होगा 175 ही होगा पहले, फिर 177 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, 177 हो जाएगा, और फिर क्या है हमारा 188, तो
188 और देन लास्ट हमारा 190। ठीक है, तो हमने सारे जो है वो ले लिए हैं। तो हम लोग काउंट कर लेंगे एक बार टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी सीरीज आ गई जो कि प्रॉपरली अरेंज्ड है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले ये करना होता है, हम लोग को अपनी सीरीज जो है अरेंज कर लेनी होती है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेप आपको बिल्कुल क्लियर है, हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है Q1 की। तो हमारी n की तो वैल्यू हमने निकाली कितनी है, 10 है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, सिंपल है n+1/4 टर्म। ठीक है, तो ये हमारा Q1, इसी के साथ में यहाँ पे आपका Q3 भी निकाल दे रही हूँ, दैट इज योर 3n+1/4 टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 का n था, n हमारा क्या है 10, 10 + 1 क्या है 11, मतलब कि 11/4 टर्म यहाँ पे हमें लेना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है 3 और n+1 हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं 11/4, मतलब कि 11/4 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 11/4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये जाएगा किससे, 4 से, तो 4 2 8। ठीक है, 11 में से 8 गया, कितना बचा 2, 11 में से 8 गया बचा 3, सॉरी 3। तो अब 3 आया तो पॉइंट लगाया, 0 डाला तो कितना आएगा 4 7 28.2, देन 4 5 तो 2.75 टर्म। आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आपको इतना सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट कर देना है। मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, 33/4 टर्म हो जाएगा ये। तो इसको भी लेके जाएंगे हम लोग किससे, 4 से। तो 4 से जाएगा, मतलब कि 4 8 कितना होता है 32 होता है। ठीक है, तो 4 8 32, देन आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0, देन 4 2 8 हो जाएगा हमारा, फिर 2 आएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट है ही, 0 लगाएंगे तो 4 5 20। ठीक है, तो ये 8.25 टर्म है हमारा। तो ये है हमारी Q1, ये हमारा Q3 जो कि पैरेलल चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि 2.75 टर्म है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में भी लाई करेगी। तो हम लोग को पहले तो एज इट इज सेकेंड टर्म लिख लेना है, सेकेंड टर्म की वैल्यू, फिर हमें 0.75 और अब अंदर क्या रखेंगे, जो हमारा इससे बड़ा टर्म है, मतलब कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह सेम यहाँ करना है 8th टर्म। ठीक है, जो हमारा 8th टर्म है वो लिख लेंगे, फिर प्लस 0.25 हो जाएगा, देन 8 से ऊपर वाला 9th टर्म माइनस, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ 8th टर्म, ताकि जगह जो है वो प्रॉपरली यूज हो पाए। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी सेकंड में सीरीज में सेकंड टर्म क्या है 145। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 145 प्लस 0.75। थर्ड टर्म क्या है हमारा 150 माइनस 145। तो हम लोगों ने इसको कर लेना सबसे पहले 0.75, 150 में से 145 जाएगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो ये हमारा 5 है मल्टीप्लाई में। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना। तो 5 5 25, 2 कैरी, 7 5 35 और 36 37। और पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। ये कट रहा है, इसको मैं सही कर देती हूँ। पॉइंट कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद। तो हमने क्या लिया, यहां लगा दिया। तो कितना आया 3, तो इसमें ऐड होगा 145 में, तो कितना आ जाएगा 148.75, डेट इज योर Q1। ठीक है, अब हम लोग Q3 देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे Q3 देख लेते हैं। तो हमारा 8th टर्म चाहिए हमें। ठीक है, 8th टर्म हम अगर अपनी सीरीज में चेकआउट करें अब, तो हम देख रहे हैं हमारा 8th टर्म किस जगह पे है, 1 2 3। सो अगर हम 8th टर्म चेक करें तो कौन सी जगह पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 177। ठीक है, तो हमने लिख लिया 177 प्लस 0.25। 9 टर्म इसके बाद वाला 188, आई होप दिख रहा है आप लोग को, हाँ क्लियर है, 188 माइनस 177। तो ये कितना हो जाएगा 177 प्लस 0.25। ठीक है, और 188 में से 177 जाएगा, तो 8 में 7 गया कितना 1, 8 में 7 गया कितना 1, मतलब कि 11। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 177 प्लस 0.25 को 11 से करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यह आएगा हमारा 5 7 और ये 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2.75। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 179.75
5, दैट इज योर Q3। अब हमारे Q3 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू हमारे आ गई है। अब हमें QD मतलब QD दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। उसका फॉर्मूला आपको पता है Q3 माइनस Q1/2। सो मैं इसको यहाँ पे दिखाती हूँ, सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम लोग वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो एकदम क्लियर है। QD दैट इज Q3 की हमारी वैल्यू अगर हम देखें हमारी क्या आई है 179.75 और Q1 की क्या आई है 148.75। तो अब हम लोग निकालेंगे तो 7.5 तो 0.00 ही होगा। ठीक है, 179 में से ये गया तो 9 में 8 गया कितना है 1 और 7 में 4 गया कितना है 31। तो कितने आ गई वैल्यू हमारी QD की, दैट इज योर 31। मतलब 31 जो है वो आपका क्या है यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन। तो सिंपल था जो हम लोगों ने समझा। सो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे पूरा जो क्वार्टाइल डेविएशन है आपका इंडिविजुअल सीरीज से वो हमने यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश की है। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज आपको जो भी न्यूमेरिकल्स है उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने एंड पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको भूल जाएंगे। तो वो जरूरी है। और फॉर्मूले कैसे याद रखें, तो एक शॉर्टकट है फॉर्मूले याद रखने का, वो ये है कि जब भी आप अपने सामने हो कोई चीज देखते हैं तो आप बार बार उसको देखते हैं तो आपको याद हो जाती है। तो ये कर सकते हैं, जहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे आप उसको लगा ले। लाइक अपने मोबाइल स्क्रीन में करते हो तो मोबाइल का वॉलपेपर बना सकते हो इस फॉर्मूले को, ताकि जब जब आपकी नजर पड़े तो वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में या सब कॉन्शियस माइंड में बैठता जाए। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि सुबह उठते समय, रात में, शाम में हर बार फॉर्मूले को बस एक बार देख लें, रिपीट कर ले अपने माइंड में, तो भी वो आपको याद हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड जो आप कर सकते हैं। और आज हम करने वाले हैं डिस्क्रीट सीरीज पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कि इन सीरीज पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज का कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो डिस्क्रीट सीरीज उससे भी ज्यादा आसान होती है, क्योंकि जहां पे हम लोग वहां पे जैसे बीच का टर्म आया था हमारा 2.7 फिफ्थ टर्म, तो हम लोग 2 निकालते थे, फिर 0.75 करके फिर ब्रैकेट में थर्ड माइनस सेकेंड टर्म करते थे, है ना। अब यहाँ पे वो चीजें नहीं होती हैं। तो वो चीजें कैसे नहीं होती हैं और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम इस वीडियो में इसको चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग को बिल्कुल क्लियर है कि Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, देन फॉर्मूले में आपको पुट करना है QD दैट इज Q3 माइनस Q1/2। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है ये अपने कॉपी में लिख के बताइए, ताकि मुझे मतलब मुझे जो पता नहीं चल पाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगी, बट आप लोगों को कॉपी में लिखना है। और फिर मैं जब बताऊंगी ये फॉर्मूला होता है तो आपको कमेंट में बताना है कि वो आपने सही लिखा था या गलत लिखा था। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वार्टाइल डेविएशन को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो दी होती है। ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल नंबर होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में वो नंबर कितने बार रिपीट हुआ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है। जैसे कि 12 है तो 12 बार आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज होती है। अब हमें क्या करना होता है, इसको सिंपली एक टेबल बना लेनी होती है, क्योंकि जैसे हम लोग क्वार्टाइल में करते आए हैं, आपको अगर याद हो डिस्क्रीट सीरीज में कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते रहे एंड देन उससे हम लोग निकालते थे अपनी वैल्यू Q1 या Q3 की। तो उसी तरीके से आपको इससे भी करना है, नथिंग चेंज्ड। ओके, सो हम लोग टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने एजेस की जगह मैं X लिख ले रही हूँ, ठीक है, और नंबर स्टूडेंट को हमने मान लिया F। अब हम लोगों ने इसको टेबल को तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, CF निकालना है। तो हमने लिख लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो X की वैल्यू क्या है आपकी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। जिसका मेरे से पहले हो पाए वो अपनी कॉपी में कर ले ताकि मैच भी हो जाए। 21, 15, 20, 17, 10 एंड 0.5 नहीं 0.5। ठीक है, तो डायरेक्ट 5 लिख लो। अगर कंफ्यूजन हो जाए कि 0.5 तो नहीं था या 5 था या 50 था तो 5 लिख दिया। तो ये हमारे नोट डाउन हो गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 12 कर एज इट इज 12 लिखेंगे, देन 21 एड ऑन करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका हमारा 33, देन इसको ऐड करेंगे, ये कितना होगा 5, 3, 8, 3, 1, 48, देन ये हो जाएगा हमारा 68, देन 17 ऐड करेंगे तो 8 में 7 गया 15, है ना, 6, 1, 7 और 8 85, 10 95 एंड 5 100। तो अगर हमारा ये CF सही होगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो 100 ही आ रहा होगा। चेकआउट करते हैं। तो ये कितना है हमारा 20, 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसको लिख लिया हमने 20, 10, 30, देन 15 और 5 50, है ना, फिर 50 और ये हमारा कितना आ जाएगा 33 और ये 17 मतलब 100। ठीक है, तो
तो ये हमारा जो है वो कैलकुलेट होके आ गया, जो कि सही है, दैट इज CF। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि Q1 का फॉर्मूला क्या होता है। जो था आपका इंडिविजुअल सीरीज में सेम है फॉर्मूला, नथिंग चेंज, n+1/4 टर्म। तो ये नथिंग चेंज आप लोग को याद हो जाएगा, बिकॉज आप लोग को भी अब एग्जाम में ये बोला है नथिंग चेंज, इसमें मुझे वही लगाना है ना। तो n+1/4 टर्म, n क्या है यहाँ पे 100, मतलब कि जो भी आपका टोटल आया है नंबर ऑफ टर्म वो है आपके 100। तो हमने 100 + 1 हो जाएगा कितना 101/4 टर्म। अब इसको पॉइंट वैल्यू आएगी, निकाल लो क्या आएगी। तो आप लेके जाएंगे 4 2 जा, ठीक है, 4 2 जा 8 आएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और फिर हम लोग 1 उतार लेंगे, दैट इज 21। तो 4 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा, सो इसको हम लोग कर ही लेते हैं एक बार। 101/4 2 जा 8, राइट, 214 5 जा 20, देन 1.04 2 जा 8, फिर 2.5 मतलब 0, देन 5 2 25.25, राइट, मतलब 25.25 जो है वो हमारा क्या आया Q1। हम लोग लिख लेते हैं 25.25 टर्म। अब हमें इस टर्म को ना ढूंढना है कि ये एज इट इज हमारा टर्म हमें मिल जाए, लेकिन एज इट इज हमें CF में नहीं मिला है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। तो हमें क्या करना है, इससे बड़ा वाला देखना है। तो बड़ा वाला क्या है हमारा 33। तो मतलब कि जो 33 वाला सामने होगा जो उसकी वैल्यू x में, वो क्या हो जाएगी हमारा क्वार्टाइल 1, दैट इज क्वार्टाइल Q1। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी दैट इज योर 30। तो ये हम लोग करते भी आए हैं मीडियन का कॉन्सेप्ट में भी, तो ये आपको क्लियर होगा। तो इजी इसीलिए डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि वहां पे तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे डायरेक्ट हमें लिख देना है। तो ये आ गया हमारा Q1 दैट इज 30। अब हम निकालेंगे हमारा Q2। तो Q2 का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बस 3 लगा देते हैं, n+1/4 टर्म। अगर आपको कैलकुलेशन से थोड़ा बचना है ना एग्जाम में, तो सिंपली ये करना कि जो 101/4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही टर्म आएगा। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको समय लग रहा है कम, वरना स्टेप मार्किंग होती है तो आपको ऑब्वियसली लिखना ही पड़ेगा वहां पे। तो अगर हम लोग 101/4 टर्म करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 303/4 टर्म। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, जो कि हमारा पॉइंट में ही आएगा। तो कितना जाएगा, ये जाएगा हमारा, ये कट रहा है, ये आप लोग दे सकते हैं, नाउ इट इज क्लियर। तो 303/4 टर्म, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो कितने से जाएगा, 4 7 जा 28, है ना, 4 7 जा 28। फिर कितना आएगा, ये हमारा आएगा नीचे 2। तो अब हमने 3 उतारा, तो कितना जाएगा 423 आ गया, ठीक है। तो 4 5 जा 20, ठीक है, 4 5 जा 20 जाएगा, फिर 3 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 उतारेंगे। तो कितना जाएगा 4 7 जा 28, फिर 2 आएगा, देन 4 5 जा, मतलब कि 75.75 टर्म। अब इसको हम लोग ढूंढेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्जिटिस तो है नहीं, तो इससे बड़ा वाला मतलब 85, इसके सामने क्या है 16। तो हमारा Q3 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज योर 16। Q1 क्या आ गया 13। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम फॉर्मूले में रख के इसको निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्टेप को कर पाए। सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया, Q1 आया था हमारा 13 और Q3 आया था हमारा 16। अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज Q3 - Q1/2। Q3 कितना है हमारा 16 - 13/2, दैट इज 3/2, दैट इज योर 1.5। तो ये क्या हमारा क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज योर 1.5। मतलब ये जो डेटा है वो आपका कितना डिग्री, मतलब कितना डेविएशन शो, डिस्पर्जन शो कर रहा है, दैट इज योर 1.5, ठीक है। ये 5 है, 0.5 है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया QD। अगर आता है कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट निकालो किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। तो फॉर्मूला पता है Q3 - Q1/Q3 + Q1। तो Q3 - Q1 हमने निकाला कितना 1.5, Q3 सॉरी ये तो 1.5 आपका बाय 2 करके, Q3 - Q1 कितना था, सिर्फ 3 था। और Q3 + Q1 कितना हो जाएगा, Q3 आपका कितना है 16 + 13, दैट इज योर 29। तो ये आपका कुछ पॉइंट में आएगा, तो इसको आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके ये आएगा आपका कुछ 0.103, दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन।
तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया और समझा कि कैसी डिस्क्रीट सीरीज में आपको लगाना है। एक और देखेंगे ताकि और क्लियर हो पाए, और फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा दैट इज योर क्वाड्राटिक डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, राइट। सो नेक्स्ट नाउ गाइस, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज से। अमाउंट ऑफ टैक्सेस आर गिवन इन द नंबर ऑफ फर्म्स, ठीक है। सो ये हो गया कि मतलब 10 रुपए का अमाउंट 3 फर्म्स का, मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज में द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको आएगा। हमें क्या करना होता है, पहले डेटा को लिख लेना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमने यहाँ पे अमाउंट मान लिया x है, फ्रीक्वेंसी मान ली f है। तो अगर आप x मान रहे हो ना तो पेपर में इसको लिख भी देना कि x हमने किसको माना है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 13 एंड ये 14, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 12, 18, 12 और 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये कितनी हो जाएगी 3, 12 में 3 15, ठीक है। देन ये कितना हो जाएगा 33 है ना, 8 5 कितना हो जाएगा हमारा, 8 5 हो जाएगा हमारा 13 और 1 देन 33, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा 3, ये 12 है हमारा, तो ये 3 5 और 3 45 एंड देन ये 48। तो ये कितना आया हमारा CF। अगर CF सही है तो हमारा फ्रीक्वेंसी सही आएगा। तो 18 और 12, 18 12 कितना होगा 30 है ना, 30 12 कितना होगा हमारा 42, 43 44 45 46 47 48, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 48, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसको निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, Q1 और Q3 को निकालना है इस फॉर्मूले में पुट करके। सो उसको देखते हैं। सो हमें Q1 का फॉर्मूला क्लियर है, दैट इज योर n+1/4 टर्म। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 48 है ना, तो 48 लिख लिया प्लस 1/4 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 48 + 1 दैट इज 49। तो इसको मैं यही लिख ले रही हूँ, ठीक है, 49/4 टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 से जाएगा, 4 4 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट, बिकॉज अगर आप में अलाउड है तो 4 से लेके जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 9 बचेगा, 4 2 ज़ा 8, देन पॉइंट, देन 1 आएगा, तो कितना 4 2 ज़ा देन 5, तो 12.25 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ढूंढना है, मतलब ये टर्म है हमारा कि ये कहाँ पे लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो एज इट इज सोनिया उससे बड़ा वाला लेंगे, मतलब कि 15, तो इसके सामने वाला जो x है वो हमारा क्या है Q1, डेट इज Q1 की वैल्यू कितनी आई हमारी 11। अब इसी तरीके से हम Q3 निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है सेम, बस 3 यहाँ पे है, n+1/4 टर्म, ठीक है। तो हमने इसको निकाल ही लिया, n+1/4 कितना था हमारी वैल्यू 49.4 थी, तो 3 × 49.4 टर्म। तो अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 49 को 3 से करेंगे तो ये 9 3 ज़ा 27 7 2 4 3 ज़ा 12 13 14/4 टर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये जाएगा किससे, 4 3 ज़ा से, 4 3 ज़ा कितना है 12, ठीक है। तो कितना आएगा 2 आएगा और 7 उतार लेंगे, तो ये किससे जाएगा 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 है ना। तो 7 में 4 गया, इसको कट रहा है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। तो 7 में 4 गया, बचा 3, तो पॉइंट लगाया, फिर 0 उतारा, 4 7 ज़ा 28, फिर 2 देन पॉइंट तो लगाई तो 0, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना आया 36.75 टर्म। तो ये कितना आ जाएगा, इससे बड़ा वाला लेंगे दैट इज 45 के सामने वाला दैट इज 13, तो ये हमारा क्या आ गया Q3 दैट इज 13। तो हमने यहाँ पे क्या किया, Q1 और Q3 की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो हम Q1 और Q3 की वैल्यू को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये Q1 है और ये हमारा Q3, ठीक है। इसको रब करके देन हम क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला में वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो गाइस, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 - Q1/2। तो Q3 की वैल्यू हमारी क्या आई है 13 - 11/2, तो 13 में से 11 गया, 2 में से 2 दैट इज 1, तो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया है 1 आ गया है, ठीक है। कोफिशिएंट कह देता हूँ क्वार्टाइल डेविएशन का, तो कैसे निकालते, फॉर्मूला पता होना चाहिए, Q3 - Q1 बस अपॉन में Q3 + Q1 हो जाता है। तो Q3 - Q1 कितना था हमारा 2, और Q3 + Q1 क्या हो जाएगा, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 3 और 1 ये 4 और 1 1 2,
1/12, तो ये भी पॉइंट में आएगा, इसको आप लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे। वो क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमने यहाँ पे समझा कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे है, और इसको हमने कैलकुलेट किया थ्रू डिस्क्रीट सीरीज। Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series Business Statistics, and in this part we are going to cover this topic, that is quartile deviation continuous series. राइट, इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज से न्यूमेरिकल जो है वो समझ रखे हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। आज हम लोग ये इंडिविजुअल सीरीज के बाद, डिस्क्रीट सीरीज के बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके न्यूमेरिकल को समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो। राइट, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन की कॉन्टिन्यूअस सीरीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये स्टेप्स आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। फायदा क्या होगा कि एग्जाम के टाइम अगर आपको नहीं आ रहा होगा क्या करना था, तो स्टेप्स को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग को ईजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप्स क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। 1 बाय 1 अगर मैं स्टेप के थ्रू शो करती जाऊंगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना तो ईजी होगा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या होती है, हमारी CF होती है। और CF कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको अभी तक याद है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो 12 है उसे एज इट इज लिख देते हैं, देन ऑल्टरनेट करके हम लोग क्या करते हैं, इसे ऐड ऑन करते जाते हैं। ठीक है, तो 12 में 20 क्या ऐड किया तो कितना आया 32, देन 25 ऐड करेंगे। ठीक है, 5 2 7 57, देन हम लोग यहाँ पे 57 में 18 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 और 7 ये हो गया 15, 5 1 6 75 और 5 हो गया 80। ठीक है, और इसको भी अगर हम लोग टोटल कर लेंगे तो ये भी हमारा क्या आ रहा होगा, 80 आ रहा होगा। बिकॉज हम लोगों ने अब तक जितने न्यूमेरिकल्स लगाए हैं हमें ये तो क्लियर है कि अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही जोड़ी है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 25 और 20 ये हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, और 45 में अगर हम 18 ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 53 और 5 6 7 मतलब कि 17, तो 53 17 ऐड करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। देन हमें बोला है कि फाइंड n/4। n क्या है, n हमारी क्या है 80। ठीक है, जो हमारा टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का वो होती है हमारी n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, n/4 निकालेंगे। तो चलिए n/4 निकाल लेते हैं, मतलब कि 80/4, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 क्या आ गई, हमारी n/4 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है, हम Q1 पहले निकालें। तो Q1 इज की हमें क्लास निकालनी होगी, क्योंकि हमें पता है जब हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज सॉल्व करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ऐसा होता है। हम मीडियन में सॉल्व करके आए तो हमें ये तो क्लियर है। मीडियन में क्या होता है, बस n/4 की जगह n/2 होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद ये चीज नहीं बतानी होगी। तो Q1 क्लास कैसे निकालेंगे, ये क्लास इंटरवल होता है करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ CF जस्ट ग्रेटर देन n/4। जो n/4 की वैल्यू आई है उससे ग्रेटर जो वैल्यू होगी उसके ही सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल की मतलब Q1 की वैल्यू हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 20 से बड़ा क्या है 32, तो 32 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है दैट इज 20 से 40, तो ये क्या हमारी CI है। ठीक है, Q1 क्लास है हमारी। ठीक है, ये क्या है हमारी Q1 क्लास, जो कि हमारी कितनी है 20 से 40। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप करना है, जो कि हमें Q1 की वैल्यू निकालनी है। Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे गाइस, अगर हम देखें Q1 की वैल्यू दी है L, दैट इज हमें पता है लोअर लिमिट होती है। ठीक है, n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। आई क्या होती है, क्लास विड्थ होती है। क्लास विड्थ मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी आई की। जैसे 40 माइनस 20 करेंगे क्या आएगी हमारी 20। ठीक है, तो लोअर लिमिट अगर हम देखें क्या है हमारी, तो 20 से 40 की क्लास इंटरवल है, तो 20 से 40 में लोअर लिमिट क्या है हमारी 20, तो हमने लिखा है यहाँ पे 20 प्लस n/4 की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20, वो लिख लिया, माइनस CF क्या होता है, CF जो भी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमने क्लास इंटरवल निकाली है उसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी CF की वो होगी हमारी यहाँ पे CF। तो ये क्या है हमारी 12। ठीक है, क्लास इंटरवल के जस्ट ऊपर वाली, और जो सामने वाली होती है वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हमने ले लिया 20 इंटू आई, क्लास विड्थ भी हमने निकाली है, जैसे हमारी कितनी है 20। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 20 प्लस 20 में 12 गया दैट इज योर 80, और 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लो कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई Q1 की वैल्यू आ गई हमारी 28। राइट, इसी तरीके से हमें क्या करना है, Q3 की वैल्यू निकालनी है। सेम स्टेप है, बस क्या है कि जो हमें Q3 में वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने यहाँ पे n/4 की वैल्यू निकाली थी, अब हमें 3n/4 की वैल्यू निकालनी होगी इन केस ऑफ आर Q3, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है 3n/4 है,
तो इतना तो क्लियर है कि अगर n/4 20 है तो इसको 3n/4 मतलब कि 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो ये एक आप समझ सकते हो n/4 की वैल्यू निकालने का। 3n/4 कितनी है, हमने काट के निकाली है 20, तो कितनी हो जाएगी हमारी 60। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, Q3 की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे 3n/4 हो जाएगा माइनस CF अपॉन F इंटू आई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट देखेंगे। अब जो हमारी 3n/4 आई है 60, उसके करस्पॉन्डिंग है, हमें देखिए यहाँ पे लिखा है Q3 क्लास क्या होगी, क्लास इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ CF जस्ट ग्रेटर देन 3n/4। तो Q3 में हमें क्या करना है, जो 3n/4 है उसके ग्रेटर वाली वैल्यू हमें निकालनी है। वही हमारी क्या बताएगी, हमारी की क्लास इंटरवल हमारी क्या होगी। तो 60 से बड़ा क्या है हमारा 75, तो इसका मतलब हमारी क्लास इंटरवल क्या है, ये है। ठीक है, 60 से 80 वाली। लोअर लिमिट क्या होगी, 60 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जस्ट सामने वाली 80। CF क्या होगी, इसके जस्ट ऊपर वाली। तो हम वैल्यू रख लेते हैं। लोअर लिमिट हमारी क्या है 60 प्लस 3n/4 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे 60 माइनस CF हमारा क्या है 57 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 18 और इंटू आई क्या है हमारा 20। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर हम इसको देखें, ये हमारा 60 है प्लस ये हमारा 3 हो जाएगा अपॉन 18 इंटू 20। तो अगर हम इसको लिख लें 60 प्लस 3 अपॉन 18 इंटू 20, तो अगर 3 से काटे 3 1 3, 3 6 18, ठीक है। फिर 2 से 2 10 जा 2 3 जा। तो अब आप देख रहे हो कुछ भी ये 60 प्लस 10/3, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे तो 60 प्लस 3.33 समथिंग आएगा, डेट इज योर 63.33। ये क्या आ गई हमारी Q3 की वैल्यू। तो अगर हमें Q1 की वैल्यू निकालनी थी, Q3 की वैल्यू निकालनी, तो हमने इस तरीके से इसकी निकाली। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो अब हमें क्या करना है, Q3 में से Q1 की वैल्यू माइनस करनी है और से 2 से डिवाइड करना है। तो अब इसको हम रफ करके इसके आगे के स्टेप को देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो पाए। सो नाउ गाइस, अब हम यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रखेंगे। दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1/2। तो Q3 की वैल्यू में पता ही है, Q1 की वैल्यू है 28, तो हम पुट कर लेंगे। ठीक है, 63.33 माइनस 28/2। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये तो 0.33 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 8 गया 5 और 5 में 2 3, 35.33 अपॉन 2। इसको अगर हम लोग को ले जाएं तो ये कितने से चला जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2 देन 1 5, 2 7 जा 15 सॉरी 14 ओके, 2 7 जा 14 देन ये इधर कैरी आएगा 1, तो 2 6 जा 12, फिर ये 1 कैरी आएगा 2 6 जा 12 और ये ऐसे कुछ जाएगा। तो 17.66 हम कह सकते हैं हमारा क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। राइट, तो 17.66 या इसको राउंड ऑफ करके अगर हम लिखिए तो 17.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे फर्दर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी QD की वैल्यू है जो हमें निकाला था, डेट इज आवर क्वार्टाइल डेविएशन। और अगर आपको कोफिशिएंट भी निकालने को बोलते जाए, ठीक है, तो वो भी बहुत ही सिंपल होता है। उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 करके आप इसको निकालेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इसका आप कैसे निकालें, ताकि मैं देख पाऊं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। राइट गाइस, अब हम एक और न्यूमेरिकल समझेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो पाए। सो उसको देखते हैं। So now guys, we are starting with the next question, that is series is given, x की वैल्यूज है, f की वैल्यू है और कोऑर्डिनेट सीरीज है। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप करना है जो कि हमें CF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो CF की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है, 12 लिखा। ठीक है, अब 18 में हमने क्या किया, 12 ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 46, देन इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 60, देन 72, 8 हो जाएगा 80 एंड देन 6 दैट इज 86। तो ये क्या आ गई, हमारी CF की वैल्यू आ गई। ये सही है, तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो भी हमारी क्या आ रही होगी, 86 ही आ रही होगी, जो कि हमारी n की वैल्यू है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 18 और 12 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 30 और 16 46 और 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये 20, ठीक है, 80 और ये 6 86। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है टोटल, जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है डेट इज आर n की वैल्यू,
वो हमारी लास्ट वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा सही है। अब हमें क्या करना है, n/4 की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये भी पता है 3n/4 की भी वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमारा Q3 है। तो पहले तो हम n/4 की वैल्यू निकालेंगे। तो n/4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 86 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे जाएगा, 4 से जाएगा, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4 पॉइंट, अब ये 2 आया होगा तो 4 5 जा 20, तो ये कितना आया हमारा 21.5, जो हमारी n/4 की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। हमें पता, हमने इससे पहले भी देख लिया कि जो n/4 है उसके ग्रेटर देन आपको ढूंढना है, मतलब 21.5 से जो बड़ा है उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल होगी वो होगी। तो ये है 30 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है वो होगी हमारी Q1 क्लास, डेट इज 32 से लेके 34, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में जैसे हम करके आए। ओके, सो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। माइक नहीं लगाया था, अब मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अब वॉइस ज़्यादा क्लियर होगी आप लोग को। तो n/4 की वैल्यू हमने निकाली 21.5। नाउ हम फॉर्मूले में रखेंगे Q1, दैट इज L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। अब हम लोग इसको रख के फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे। तो लोअर लिमिट हमारी क्या है, तो लोअर लिमिट हमने देखा क्लास इंटरवल 32 से 34 जाएगी, तो 32 हो जाएगी, ठीक है। तो 32 प्लस n/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमने निकाला 21.5 माइनस CF, हमें पता है ग्रेटर हमें लेनी है, तो 30 अपॉन F हो जाएगा हमारा 18 इंटू आई क्या हमारी क्लास में 34 में से 32 गया, डेट इज 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 32 प्लस 21.5 में से 30 CF जो है हमें ऊपर वाला लेना होता है। ये आप लोग भी ध्यान रखना, ये मिस्टेक जो हुई है। तो जो CF होता है फ्रीक्वेंसी सामने वाली लेते हैं और CF हम लोग ऊपर वाली लेते हैं, इससे पहले जैसे किया था। तो अगर हम 21.5 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 9.5, और 9.5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 19/18। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ आपका 32, और ये पॉइंट पे जाएगा 18 में, जब 90 को डिवाइड तो 1 टाइम जाएगा, देन पॉइंट, देन 0, और फिर ये कुछ 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 33.06। कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप इजीली कर सकते हो ये कैलकुलेशन, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको डायरेक्ट आपको बता दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, Q3 की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है Q3 के लिए हमें जो फॉर्मूले में 3n/4 चाहिए हो, और 3n/4 के लिए हमें इसे निकालना होगा, ठीक है। तो अब 3n/4 कैसे निकालेंगे, जो n/4 है वैल्यू है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3n/4 हमारी सिंपली क्या है, आ जाएगी। तो 3 इंटू 21.5 कर लेंगे, ठीक है, 5 3 जा 15, 1 3 1 जा 3 4, और 3 2 जा 6, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 64.5, राइट। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और अगर क्लास इंटरवल निकाले तो इससे बड़ी वाली, तो ये 60 तो लेंगे नहीं, छोटी हो जाएगी, तो 72 के सामने वाली, दैट इज 38 से 40 वाली, और फ्रीक्वेंसी यही लेंगे 12, और सामने के ऊपर वाली जो होती है क्लास इंटरवल के जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल देते हैं। सो नाउ गाइस, हम लोग लोअर लिमिट जो है वो रखेंगे। तो हमारी क्या आई थी, ये वाली क्लास आई थी Q3 के लिए। तो लोअर लिमिट क्या है, 38 प्लस 3n/4 डेट इज 64.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली 60, फ्रीक्वेंसी 12 इंटू आई क्या है 2, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो 38 प्लस ये 64.5 में से 60 गया, डेट इज 4.5, और ये 12 और 2 है, तो 2 1 जा 2 2 6 जा, तो ये कुछ 6 आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट पे है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, पॉइंट पे आएगा। सो गाइस, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 है, 45 6 7 जा जाएगा, ठीक है, 42.3 आएगा 5, तो ये कुछ हमारा आएगा पॉइंट लगा के 0.75, तो ये कितना हो जाएगा 38.75, 30 यहाँ लिख लेते हैं 38.75, ये हमारी किसकी वैल्यू है, Q3 की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करके क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको शो कर रही हूँ, आई थिंक यहाँ कट ना जाए, इसलिए मैं इसको रब करके फिर QD की वैल्यू जो है क्वार्टाइल डेविएशन की वो निकालते हैं, दैट इज Q3 में से आपको Q1 को माइनस करके अपॉन 2 कर देना है, राइट। सो उससे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नाउ गाइस, हम लोग इसको पुट करेंगे तो Q3 माइनस Q1/2, तो Q3 कितना हमारा 38.75 माइनस Q1 कितना है 33.06/2। तो अगर हम लोग 38.75 में से 33.06 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 में 6 गया 9, देन ये इसको कैरी रहता तो 6 पॉइंट, और 8 में 3 गया, ठीक है,
कितना हो जाएगा 5। तो 5.69 जो है वो हमारी वैल्यू आएगी। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना जाएगा 2 से 2 टाइम 4, देन ये आएगा कैरी 0.28 ज़ा 16, देन ये हो जाएगा हमारा 2 4 ज़ा 8 और पॉइंट देन 5। तो ये अब क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो 2.845 जो है वो हमारा क्या आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन आ गया है। इसका भी आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन आप यहाँ पे 2 मेंशन करके आंसर दे देना, ठीक है। और फॉर्मूला मैं एक बार बता देती हूँ ताकि आप लोग आंसर दे पाओ, अगर बाद में आएगा कि फॉर्मूला ही नहीं पता था हमें। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है। इसको आपको वैल्यू जस्ट पुट करनी है और इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में देना है ताकि मैं चेकआउट कर पाऊँ कि आप में से कितने लोगों को कितना समझ में आया। आप इसको एक बार देख सकते हैं सही से कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप इन सारे पैटर्न को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व किया है। राइट गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।